हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको पूरे मंथ के लिए कोई मेन्यू बनाना हो और जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और साथ ही साथ बहुत ही आसान हो बनाना, अगर ये तीनों ही ऑप्शंस आप चाहते हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या बना सकते हो, तो मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये बनाया है। जब भी कभी कभी मैंने कोई चीट डाइट भी डाल दिया है ताकि हमें ऐसा भी नहीं फील हो कि हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खा रहे हैं और हम कुछ अच्छा खा ही नहीं रहे। तो उस तरीके से प्लान किया है। इसके साथ ही और भी बहुत तरह के मेन्यू बनाए मैंने, तो अगर आपको जैसा भी चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो आप उसकी स्नैपशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे इसको और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। तो आप इसका यहाँ पे एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो जैसे मंडे को हमने क्या रखा है, हमने सुबह वाले टाइम पे, जो ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो बाउल ऑफ फ्रूट हमने रखा है, हर दिन ही रखा है। तो इसमें आप कोई भी मोनो फ्रूट ले सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर आप एक मोनो फ्रूट लेते हो तो आपका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिन भर काम करता है और आपको बहुत ही एनर्जेटिक और फ्रेश फील होता है। सिंगल फ्रूट, ऐसे रेनबो हम कहते हैं कि बहुत रेनबो फ्रूट्स लेने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सिंगल फ्रूट भी लेते हो तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो अगर जैसे आपने मंडे को पूरा एप्पल ले लिया, अगर आप एप्पल लेके आए थे तो पूरा आपने एप्पल का एक बाउल भर के ले लिया, और दूसरे दिन आप बनाना का एक बाउल ले लिया, फिर नेक्स्ट दिन आपने गुआवा का एक बाउल ले लिया, फिर आपने पपाया का एक बाउल लिया। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका आप एक बाउल आराम से सुबह के नाश्ते में अच्छे से ले सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। कभी कभी मैं इसकी स्मूदीज़ भी बना देती हूँ, जैसे कि उसमें फ्रूट्स लेकर, फ्रूट्स, दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो आप फ्रूट लें और फ्रूट के साथ ड्राई फ्रूट्स लें, और साथ में कुछ अगर नारियल है आपके पास तो नारियल को भी ऊपर से आप डाल सकते हैं। तो ये सिंपल आपका एक बहुत ही हेल्दी बाउल बन के रेडी होगा, जो कि बहुत ही आसान होगा। और सुबह सुबह हमारे पास उतना समय भी नहीं होता है और हमें कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। उसके साथ तो ये हो गया आपके सुबह के नाश्ते की चीज़ें, जो कि आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हो। आसान है, इजी है, हेल्दी है और टेस्टी भी है। और अगर आप चाहोगे तो आप इसको जैसे मैंने बताया शेक बना सकते हो। सेकंड, अगर आप देखें यहाँ पे दोपहर के में, तो मैंने इसमें अलग अलग तरह की रेसिपीज़ इंक्लूड की है। फिर से हमने वही 3 कैटेगरी को बहुत ध्यान में रखा है, इजी, टेस्टी और हेल्दी भी हो। लेकिन कहीं कहीं पे चीट डाइट भी है, जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ नहीं भी हेल्दी हो, लेकिन हमने बीच बीच में डाल दिया ताकि बहुत ऐसा नहीं फील हो कि हम बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, हमें हमेशा के लिए फॉलो करना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन की बात नहीं है। तो बस ये एक मेन्यू प्लान है नॉर्मल। तो जैसे एक दिन हमने इसको पाव भाजी रखा है, तो भाजी में आपकी सारी सब्जियां आ जाएंगी और पाव में आप आटा वाला पाव यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट आप फ्राइड राइस है, तो फ्राइड राइस में अगर आप इसको नॉर्मल टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसे बासमती राइस यूज़ करिए, और अगर आप इसको बहुत हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको आराम से ब्राउन राइस ही यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आपके वेजिटेबल्स आ गए, पनीर आ गए, तो पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें मैंने पनीर लिखा ताकि मुझे याद रहे कि इसमें पनीर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इडली, सांभर और चटनी, तो ये भी अपने आप में एक प्रोबायोटिक फूड है जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे भी कुछ ना कोई फर्मेंटेड फूड आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो ये इडली, सांभर, चटनी आपको उस कैटेगरी में फिल हो जाएगा, जहाँ पे नारियल की चटनी भी रहेगी, सांभर, दाल, सब्जियां और चावल, ये पूरा एक कंप्लीट मील बन जाएगा आपका, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी मील बनता है आपके लिए। फिर पनीर रोल मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है, और पनीर रोल को आप बहुत सिंपल से, जैसे आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं बस आप वैसे बनाएं, और सिंपल आप चपाती, जिसकी भी चपाती बनाना चाहें, नॉर्मल आटे की चपाती के अंदर थोड़ा सा सॉस लगाकर और पनीर की जो सब्ज़ी है उसको डाल के आप खाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा इसका एक टेस्ट आता है। तो आप आराम से इस पनीर रोल को, आप जैसे जो भी पनीर की सब्ज़ी है आप उसको आराम से रोटी के अंदर डाल के रोल के जैसे बना सकते हो। ऊपर से कटी हुई बंद गोभी और गाजर डाल सकते हो, अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज भी डाल सकते हो। नेक्स्ट हमने फ्राइडे को डाला है रवा उत्तपम विद वेजीज़। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने सब में वेजिटेबल्स ज़रूर रखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें हाफ वेजिटेबल्स ज़रूर रखें। तो रवा सूजी के उत्तपम बनाकर, सूजी और दही का एक घोल बनाकर, उसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर से वेजीज़ डाल के, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मैं गाजर, बीन्स, बंद गोभी, ये छोटे छोटे काट के ऊपर डाल देती हूँ, और फिर उसको फ्लिप करके दोनों तरफ से पकाकर आप एक बहुत अच्छा नाश्ता तैयार हो जाता है। उसके बाद है आपका सैटरडे को खिचड़ी और रायता। तो खिचड़ी आप नॉर्मली, खिचड़ी में भी आप ज़रूर वेजिटेबल्स डालें, क्योंकि ये फिर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके लिए भी। तो खिचड़ी में चावल, दाल और साथ में जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो उसको इसमें डालें, तो खिचड़ी भी हमारा रेडी है। और रायता, साथ में आप दही दे सकते हैं, दही इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोबायोटिक।
तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो रायता आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसके साथ आप रायता बना सकते हैं। फिर हमने संडे को बहुत सिंपल सा सैंडविच और शेक रखा है कि अगर उस दिन हमें बहुत संडे का दिन होता है तो कई बार हमें नहीं भी बनाने का मन करता है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समय ना लगे, तो हमने सैंडविच रखा। आप जो भी रेसिपी हमने लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाली चीज़ें नहीं है या बहुत एफर्ट वाली चीज़ें नहीं है। और हमने वो ट्रेडिशनल हम चावल दाल और रोटी को बिल्कुल ही ओमिट करना चाहते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें ये हमें रोटी बनाने वाली चीज़ से छुटकारा मिल जाए। तो कुछ ऐसा ही हमने ट्राई किया है, लेकिन कहीं कहीं पे वो रोटी भी है लेकिन बहुत कम है, वो डेली वाली सिचुएशन में नहीं है। अब ये हमारा हो गया दोपहर वाली, तो वो आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास कुछ भी डाउट होगा इसके लिए तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 3 PM पे हमने क्या किया है, क्योंकि 4 बजे से मेरे काम शुरू हो जाती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 PM किया है। आपके पास जो भी टाइम है, अगर आपके पास 4 या 5 बजे का समय है तो आप उस समय भी ये चाय ले सकते हैं। तो इसमें भी हमने एक वैरायटी लाने के लिए बस मैंने इसको अलग सा मेन्यू बना दिया है। जैसे अदरक की चाय हम एक दिन लेंगे, एक दिन इलायची की चाय लेंगे, एक दिन तुलसी की चाय लेंगे, एक दिन हम सारे मिक्स फ्लेवर्स की जो भी हमारे पास अवेलेबल है सारे मसालों को मिला के, जैसे मिक्स में हमने थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया, अजवाइन भी डाल दिया, और जो भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं गरम मसाले में वो सारी चीज़ें डाल के एक मिक्स चाय बना सकते हैं। साथ में नींबू चाय एक दिन हमने डाल दी, एक दिन ग्रीन टी और एक दिन नींबू चाय। तो इसके अलावा भी हमें कभी भी ग्रीन टी या नींबू चाय पीना है तो हम पी सकते हैं, या चाय भी पीना है तो, पर ये हमारा शाम का हमने बस थोड़ा सा वेरिएशन ले आया ताकि हम पी पाएँ। और उसके साथ मैंने एक हेल्दी स्नैक भी डाल दिया है, जैसे कि एक दिन हम मखाना खा सकते हैं उसके साथ भुना हुआ, एक दिन हम पीनट खा सकते हैं, है ना, तो और एक दिन हम चीज़ी सैंडविच खा सकते हैं उसके साथ। मतलब बस ये भी बहुत आसान, पूरा सैंडविच हमें नहीं बनाना है। सैंडविच का 2 ब्रेड रहेगा जिसके बीच में हम एक चीज़ स्लाइस डाल देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल, हमें सिंपल करके बनाना है कि हाँ कई बार हमें उस टाइम पे भूख लगती है तो उसके लिए ऑप्शन है। और एक दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्न चाट है, मतलब जो आपका स्वीट कॉर्न होता है, तो स्वीट कॉर्न अगर आपके पास समय है तो आप उसमें सारे वेजिटेबल्स डालिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिंपल कॉर्न को बॉईल करके उसमें नमक और नींबू डाल के आप खाइए, वो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, टेस्टी प्लस हेल्दी। और एक दिन हमने मसाला पापड़ रखा है, तो आप कोई भी पापड़ लें और उसके ऊपर जो भी वेजीज है उसको डाल के खाएँ। एक दिन हमने गुपचुप रखा है, तो हम गुपचुप खुद ही बनाते हैं और बहुत जल्दी उसकी रेसिपी भी आपको दिखेगी, तो आप वो गुपचुप ले सकते हैं या फिर आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, और उसके अंदर थोड़े से आलू और केचप डाल के आप बना सकते हैं। उसके बाद है आपके पास एक दिन हमने उसको झाल मूढ़ी नॉर्मल रख दिया है, जो कि मतलब हम क्या करते हैं कि मूढ़ी के अंदर जो आपका पफ्ड राइस है, उस पफ्ड राइस में हम थोड़ा सा ऑयल मिलाकर और मिक्सचर डालकर उसको आराम से जो भी हमारे पास बॉइल्ड आलू ये सारी चीज़ें मिला के हम उसको एक शाम का एक हेल्दी स्नैक के जैसे खा सकते हैं। या फिर आपके पास अगर समय है तो आप चाट भी बना सकते हैं। फिर अगर हम चलते हैं अब रात के लिए, ये हमारा शाम का हो गया। अब रात में हम डिनर हमेशा हमें जल्दी लेना चाहिए, तो आप भी कोशिश करें कि मैंने यहाँ 7 से 8 लिखा है, तो 7 से 8 के बीच में आप ले लें। मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो तो आप 6 बजे ले लो, क्योंकि जैसे जैसे शाम होता जाता है तो हमारी डाइजेशन कम होती जाती है, इसलिए क्योंकि हमारे सूर्य के साथ ही हमारा डाइजेशन जुड़ा हुआ है, तो इस दोपहर वाले टाइम में हमारा डाइजेशन हाईएस्ट होता है। आप फ्लिप भी कर सकते हैं कि मतलब दोपहर वाली चीज़ें को शाम में और शाम वाली चीज़ दोपहर में, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। एक दिन हमने दाल ढोकली रखा है। दाल ढोकली अपने आप में ही बहुत ही हेल्दी है और कंप्लीट रेसिपी है। दाल है उसके अंदर और आटा भी है उसके अंदर, तो एक कंप्लीट रेसिपी बन जाती है और एक ही पॉट के अंदर बन जाता है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, अगर आपको पसंद आती है तो, टेस्टी भी बहुत होती है। एक दिन हमने बच्चे के लिए हमें ध्यान रख के, तो हम बाहर का नहीं खाते, तो हमने एक पिज़्ज़ा रखा है एक दिन। इस पिज़्ज़ा में भी आप इसको हेल्दी बनाने के लिए आप रवा का ही एक मोटा सा बेस बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मैदा का यूज़ करें, तो रवा का एक मोटा बेस बनाकर उसके अंदर पिज़्ज़ा के सारे टॉपिंग्स और चीज़ वगैरह डाल के बिल्कुल भी बच्चों को पता नहीं चलेगा और वो बहुत ही कुरकुरा बनता है, तो उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। और एक दिन हमने कढ़ी रोटी या फिर चावल, जैसा हमारा मन करे, तो कढ़ी के साथ रोटी या चावल। तो कढ़ी भी बनाने में बहुत आसान है और इसकी रेसिपी भी मैं हम आने वाले चैनल पे अपलोड करूँगी। पहले मुझे बिल्कुल भी कढ़ी बनाने नहीं आती थी, लेकिन अभी मैं बोल सकती हूँ कि कढ़ी में मुझे आ गई है, अच्छे से आ गई है। तो रोटी या चावल के साथ आप कढ़ी खा सकते हैं और ये एक बार आप ये कढ़ी खा लेंगे आपका ये फेवरेट बन जाएगा, नो डाउट।
और फिर हमने थर्सडे को एक नॉर्मल सत्तू पराठा रख लिया है ताकि एक मिक्स और वैरायटी रहे। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही बोरिंग ना हो और बहुत ही हेल्दी नहीं हो जाए, भूख ऐसा ना हो जाए हमें भूख लग रही हो। उसके बाद हमने आलू पराठा एक दिन रखा है और एक दिन हमने पास्ता रख दिया है और एक दिन हमने सूप और सैलेड रखा है। तो जैसा मैंने बोला आपको, एक वेरिएशन रखा है और एक मिक्स ऑफ हेल्दी इंडियन और सब चीज़ों का एक मिक्स रखा है। और रात में हम हल्दी वाला दूध के लिए टर्मरिक मिल्क, जो भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले मिल्क हमें ज़रूर लेना चाहिए, वो हमारे आपको अच्छी नींद भी देता है। आयुर्वेदा में भी उसे ओजस कहा गया है। तो आप रात में टर्मरिक मिल्क लेकर सोएं और बस दैट्स इट। ठीक है, तो आप इस मेन्यू को अच्छे से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने घर में डाल दीजिए। आपको एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज इसका मिलेगा वो यही है कि आपको रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या बनेगा। जो कि हर घर में सुबह दोपहर और शाम सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो आप आराम से इसको, और टाइम टू टाइम मैं आपको ये जो भी मेन्यू चेंज करूँगी ना, तो आपको मैं वो अपलोड करती जाऊँगी, तो आपको वो बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।